बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 11 कॉर्ड्स एंड आर्क्स, इसमें अब नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम 4। और इसकी स्टेटमेंट पहले आप समझ लें कि ये स्टेटमेंट क्या है। इसमें देखें, आपको कहा गया है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, एक सर्कल लें या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लें, उसमें अगर दो कॉर्ड्स जो एंगल बना रही हैं एट द सेंटर आर इक्वल, अगर वो सेंटर पर बनने वाले एंगल इक्वल होंगे, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो फिर आपने क्या शो करना है कि अगर एंगल सेंटर पर बनने वाले इक्वल हुए तो फिर कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ की होंगी। स्टेटमेंट आसान सी है ये। इसको अब देखें, मैं यहाँ पे आपको फिगर में भी बताता हूँ। देखें, अगर हम एक कॉर्ड ये सिलेक्ट कर लेते हैं ए बी, एक कॉर्ड ये सिलेक्ट कर लेते हैं सी डी, और आपको ये कहा गया है कि सेंटर पर इनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। यानी ये जो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है ये है ए ओ बी, और दूसरी कॉर्ड बना रही है सी ओ डी। ये एंगल्स, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल बता दिया गया है। और प्रूफ क्या करना होगा, फिर आपने शो करना है कि कॉर्ड ए बी इस कॉर्ड सी डी के इक्वल है। तो हम पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। इन अ सर्कल with center O, AB and CD are two chords which subtends angles AOB and COD at the center such that measure angle AOB is equal to measure angle COD। ये बात हमने गिवन है कि ओ सेंटर के सर्कल में ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, और उनके बनने वाले एंगल्स जो हैं वो सेंट्रल एंगल्स हैं ए ओ बी और एंगल सी ओ डी। और ये एंगल किस तरह के हैं, दीज एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल है। ये बात यहाँ तक हो गई। अब आगे की बात, ये कॉमे से आगे देन से, ये यहाँ से समझे देन स्टार्ट हो रहा है, द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो टू प्रूव में कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये आपने प्रूव करना है। अब हम प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो हम ऐसा करते हैं कि इन दो ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है ए ओ बी, ये ट्रायंगल बन रही है, और एक ट्रायंगल बन रही है सी ओ डी। इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस में अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इनकी फिर तमाम
क्वांटिटीज़ इक्वल हो जाएंगी, 3 एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और 3 साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। और 3 साइड्स में फिर हम कहेंगे कि ये जो साइड ए बी है वो साइड सी डी के इक्वल है। तो ये लॉजिक इस्तेमाल करेंगे हम। तो इन correspondence with triangle AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दो ट्राइंगल की correspondence में अब आप देखें क्या क्या बात हमें पता है। OA OC के इक्वल है, रेडियल सेगमेंट, ये देख सकते हैं ना, ये OA सर्कल का रेडियस है और OC भी सर्कल का रेडियस है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। इसके अलावा मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल COD, ये बात तो आपको गिवन है। ये देखें AOB ये एंगल और COD ये एंगल गिवन है कि इक्वल है। और उसके बाद आप देखें कि ये जो साइड OC है ये OD के इक्वल है। वजह क्योंकि ये भी रेडियस के इक्वल है और ये भी रेडियस के इक्वल है, तो दोनों इक्वल है ना। तो ये बात भी यहाँ लिख लेते हैं, OB इज इक्वल टू OD। इसके साथ भी रीज़न क्या देंगे कि ये भी रेडियल सेगमेंट्स हैं। दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गए। किसी भी ट्रायंगल में, किसी दो ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस में अगर उनकी दो साइड्स इक्वल हो जाएं और उनका इंक्लूडेड एंगल से क्या मुराद होती है, जो उन साइड्स के दरमियान में बनता है एंगल। ये देखें ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, तो ये उनके दरमियान एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल इंक्लूडेड है, इसे कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो ये AO या OA और OB और ये एंगल, और इधर पे ये OC और OD और ये एंगल, तो इसका इंक्लूडेड एंगल, इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ये है और इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ये है, तो ये इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो ये अगर दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो इसलिए कहेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो रीज़न क्या देंगे, SAS साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैंने क्या बताया था, ये लॉजिक इस्तेमाल करते हुए, इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे कि फिर ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल होगी। सो AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या देंगे, corresponding sides of congruent triangles। तो ये corresponding sides of congruent triangles, इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। ये देख लें, थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ। स्टेटमेंट ये थी, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, कि अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल की हम लें और वो सेंटर के ऊपर एंगल इक्वल बना रही हों, तो क्या प्रूव करना है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो आपने ये दो कॉर्ड सेलेक्ट कर ली, हमने कहा कि AB और ये CD ये कॉर्ड्स हैं और ये सेंटर के ऊपर एंगल बना रही हैं AOB COD, और ये इक्वल एंगल्स हैं, ये इक्वल एंगल्स हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये इक्वल थे और प्रूव ये करना था, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। अब देखें इसकी हमने ली इन ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस, ये इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डेंस ली है।
ए ओ बी और सी ओ डी की कॉरस्पॉन्डेंस ली हमने। इसमें ओ ए ओ सी के इक्वल रेडियल सेगमेंट्स हैं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल है, ये गिवन था, हमें पता है, ये देखें। इसके अलावा साइड ओ बी ओ डी के इक्वल है, ये भी रेडियल सेगमेंट ओ बी ओ डी के इक्वल है, रेडियल सेगमेंट। तो दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गए इन दो ट्रायंगल की क्रॉसपोर्डेंस में, और ये तो ऐसे पास्टुलेट लग जाएगा। तो हमने कहा कि ये ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे रीज़न क्या दी, एस ए एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस ए एस, साइड एंगल साइड। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तमाम वैल्यूज़ बराबर होंगी, इसलिए कहा कि आर्क ए, ये कार्ड ए बी इज इक्वल टू कार्ड सी डी। रीज़न दे दी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। चलें, बस आज के लिए इतना ही, ये थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।